हाय नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आज की क्लास में हम सर्ड और इंडाइसिस को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। इंडाइसिस क्या होते हैं, हर एक चीज़ जानेंगे डेफिनेशन के साथ, और फिर सवाल करेंगे पेपर में आए हुए और बिना आए हुए। इंडाइसिस एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल। अगर मैं इसकी सिंगुलर वर्जन की बात करूँ तो सिंगुलर वर्जन होता है इंडेक्स। इंडेक्स हिंदी में हम इसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम घातांक, ठीक है, और इसको हम कहते हैं करणी। घातांक और करणी, सर्ड्स एंड इंडाइसिस, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है? अगर a इंटू ए को m टर्म्स तक गुणा किया जाता है, अगर a को m टर्म्स तक गुणा किया जाता है तो हम इसे लिखते हैं a की पावर m, जिसे पढ़ा जाता है a रेज टू दी पावर m। इसे हम क्या पढ़ते हैं? a रेज टू दी पावर m, ठीक है। सर कितना नोटिफिकेशन नहीं आया दुर्गेश नंदन को? पूछना भाई, नोटिफिकेशन नहीं डला था जब क्लास क्रिएट हुई थी? तो बच्चे बोल रहे हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि a की घात m और a की घात n को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? a की घात m प्लस n, यानी जब गुणा में होगा तो पावर क्या होंगी? ऐड हो जाएंगे। एक बार नोटिफिकेशन वाली बात पूछिए, कई लोगों का शिकायत है नोटिफिकेशन का, ठीक है। अब अगर a की घात m की पावर n है और ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, समझिए, तब a की घात m की घात n को हम क्या लिखेंगे? a की घात mn। अंतर समझिए, जैसे लिखा हो 2 की घात 3 की घात 4, तो ये आ जाएगा 2 की घात 12। और अगर ये ऐसे लिखा होता भाई, ये तो ये आ गया, और लिखा होता 2 की घात 3 की घात 4, तब ये आता 2 की घात 81। अंतर ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ब्रैकेट नहीं लिखा हुआ है तो हम ऊपर से चलेंगे, पावर को ऊपर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे a की घात m की पावर n है, इसका मतलब है a पूरे की पावर m की पावर n है, ठीक है तान्या जी। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत लोगों को लगता है कि आती हैं, बहुत लोग फिर भी गलतियां करते हैं, समझ लो। a की घात m बटे a की घात n है, जब डिवाइड में होती हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं सेम संख्या की, तो a की पावर कितना आ जाएगा? m माइनस n। a की पावर कितना आ जाएगा? m माइनस n, ठीक है। अब a की घात 0 है, किसी की भी घात 0 1 के बराबर होती है। a की घात माइनस m है, इसको साइन चेंज करना है तो क्या होता है? 1/a की पावर m आ जाता है। अगर ए बी की पावर, मुझे सर्ड एंड इंडाइसिस मतलब डाइस वाला रीजनिंग चैप्टर लगता था, ये है मेरे इंग्लिश का लेवल, वाह। अगर ए बी की पावर n है तो a की अलग पावर n कर देंगे, b की अलग पावर n कर देंगे। इस चीज़ को लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं और सवालों की तरफ जाएंगे। सर बोट एंड स्ट्रीम करवा देना एक बार, एक बच्चा लिख रहा है। अब सर्ड क्या होती है, करनी क्या होती है? स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट ऑफ ए नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रेशनल फॉर्म। यदि किसी संख्या का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को रेशनल नंबर में नहीं व्यक्त किया जा सकता, PYQ फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उसे हम सर्ड कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, क्यूब रूट ऑफ 4, बाय क्वाड्रेटिक रूट ऑफ 18, ये सब क्या है? सर्ड है, प्योर सर्ड। जैसे रूट 2 है तो इसको हम बोलते हैं प्योर सर्ड। फिर मिक्स सर्ड आ जाते हैं, जैसे 3 बाहर है और रूट 2 अंदर है, तो इनको हम कहते हैं मिक्स सर्ड, जिसमें नंबर भी आ रहा है इंटीजर और सर्ड भी आ रही है। सिमिलर सर्ड क्या होती हैं? जिनका सर्ड वाला पार्ट सेम है, उसे सिमिलर सर्ड कहते हैं। जैसे 3 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 सेम है, तो इसको हम कहते हैं सिमिलर सर्ड। अच्छा, कंजुगेट ऑफ सर्ड क्या होता है? अगर कोई सर्ड a प्लस रूट बी है तो उसका कंजुगेट क्या होता है? a माइनस रूट बी। अंडर रूट से पहले माइनस आ जाता है। अगर कोई सर्ड ऐसे लिखी हुई है a प्लस रूट बी बराबर c प्लस रूट डी, तो हम सर्ड वाले पार्ट को और इंटीजर पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं a c के बराबर होगा b d के। ये सर्ड की डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी आगे बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल लिख लीजिए, ये सवाल करके बताइए। जो भी बच्चा लव टू स्टडी विद यू सर बट ड्यू टू फाइनेंशियल हार्डशिप आई एम अनेबल टू गेट एक्सेस ऑफ द कोर्स। उत्तम, बिना एक्सेस के आप कोर्स में कैसे आ गए? बहानेबाजी मत कीजिए, चुपचाप सवाल का उत्तर दीजिए। सर बहुत हाई फाइवर है, पेपर मिस हो गया। बहुत हाई फाइवर है दीपक, फाइवर क्यों है आपको बहुत हाई? फीवर की स्पेलिंग तो FEVER होती है, ये लिख रहे हैं FIBRE। मतलब इन लोगों को पता नहीं है यार कि होता क्या है और क्या नहीं होता है। देखिए भाई, अब मैं समझ गया कि मुझे इसको एक सर्ड में व्यक्त करना पड़ेगा और उसके बाद इससे कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। अंडर रूट 6 माइनस 2 बटे अंडर रूट 6 प्लस 2
मल्टीप्लाई कर दिया हमने √6 - 2 बटे √6 - 2, ठीक है। तो √6 - 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 + 4 - 2 दूनी 4 √6 बटे √6 - 4 कितना होगा 2, ठीक है, 2 होगा, 2 होगा जी, बराबर कितना आ जाएगा 6 और 4 10 और 10 को 2 से भाग लगेगा 5 - 2 √6, ये आ गया जी 5 - 2 √6, ठीक है। अब कंपैरिजन करूं इसका इससे, तो आप कहेंगे a का मान 5 नहीं, a का मान -2 और b का मान 5 आ रहा है, a का मान -2 और b का मान 5 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने b² किया, यानी कि 5 25 प्लस 2 दूनी 4, कितना उत्तर आ जाएगा 29 उत्तर आ जाएगा, यही उत्तर। क्या कभी ऐसा सवाल आपने किया जीवन में? कोई बता सकता सर? फीवर सर आप नोटिस कर लेते हो, फीवर। दीपक तुम्हारा मैं इलाज करता हूँ। देखो मुझे पता है, आप सब ने पढ़ा होगा, एक C&D रूल होता है, कंपोनेंट डिविडेंड रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर A/B बराबर C/D है तो हम A के साथ B को ऊपर जोड़कर और नीचे घटाकर लिख सकते हैं C में D को जोड़कर बटे C - D करके, ठीक है। A + B बटे A - B, C + D बटे C - D, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, x बटे y कर दिया, x बटे y बराबर क्या होगा x बटे y, ये ऊपर चला जाएगा तो √5 प्लस √3 का स्क्वायर, नीचे √5 माइनस √3 का स्क्वायर, ये होगा दोस्त, ठीक है। तो आपने इसको लिख दिया जी x बटे y कितना आ गया, ऊपर स्क्वायर 5 3 8 प्लस 2 √15 आ जाएगा, नीचे 8 माइनस 2 √15 आ जाएगा। अब मैं C&D लगा रहा हूँ तो x + y बटे x - y, ये ऊपर जाके जुड़ेगा तो 16 और नीचे जाके घटेगा तो 4 √15, तो आपने देखा ये 4 बटे √15 आ रहा है। क्या ऑप्शन में था 4 √15? जी हाँ, डी ऑप्शन था। बोलो भाई। अब जब कभी कोई इस तरीके का सवाल हमसे पूछेगा तब हमारी अप्रोच क्या होगी सवाल को करने की, कोई बता सकता है आप में से? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी। देखिए मित्र, 28 प्लस 10 √3 है, इसको हम कैसे करते हैं? हमें पता है कि हमें अंडर रूट से बाहर लेकर आना है, ठीक है भाई। तो अंडर रूट से बाहर लेके आना है तो अंदर होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो मैं सबसे पहले 2 बनाने की कोशिश करता हूँ, 5 और √3। अब मुझे पता है 5 का स्क्वायर 25, अगर मैं इसे a मानता हूँ और इसे b मानता हूँ, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 28 बन रहा है। यानी इसको हम लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखूंगा, अब यहीं पे लिख के बता रहा हूँ, बस 28 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × √3। तो ये जी कितना आ जाएगा, 5 प्लस √3 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेम इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा जी 2 और √3। अब 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि रूट से बाहर निकलने के बाद नेगेटिव वैल्यू नहीं बचनी चाहिए। जैसे इसमें कन्फ्यूजन होगा कि मैं √3 - 2 का स्क्वायर करूं या 2 - √3 का करूं, तो आपको पता है कि 2 छोटा होता है √3 से, ये नेगेटिव आ जाएगा और रूट के बाहर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए सही होगा 2 - √3, ठीक है भाई। तो ये हमें पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर है, 5 प्लस √3 का है, माइनस ये 2 - √3 का है। बोलो भाई, माइनस में था 2 - √3। अब 5 में से 2 गया 3 और ये प्लस 2 √3। अब आप बता सकते हैं कि √3 की वैल्यू 1.73 होती है, 3 प्लस 3.46 बराबर 6.46 उत्तर है। क्या 6.46 ऑप्शन में था? जी सी। बोलो आनंद, कभी डी बताते हो कभी सी बताते हो, आखिर चाहते क्या हो तुम जो बताते हो? देखो भाई,
आवाज आ रही है दोस्त? हेलो। अब इसका पता है 2 बार अंडर रूट लेना पड़ेगा, बड़ा खतरनाक है सवाल। कोई बात नहीं भाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्यूब रूट 4 है, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 6 माइनस 4 रूट 2, यही होगा 6 माइनस 4 रूट 2। आप कहेंगे जी ये 4, ये 4, ये ब्रैकेट में मालूम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो आप देखिए कि अगर मैं एक बार अंडर रूट लेता हूँ तो यहाँ पे अब 2 रह जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा और ये 2 माइनस रूट 2 अंदर में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 2 रूट 2। आपको पता है ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो अभी हमने सीखा था अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी होगा, तो ये 4 प्लस 2 रूट 2, 4 चौक 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा जी 8 बराबर 2 रूट 2। क्या कोई माइका लाल है जिसका 2 रूट 2 आ रहा था? सर ये सही बात नहीं है, आप मुझे इग्नोर करते हैं, मेरा नाम अर्जुन राणा है। अर्जुन ठीक है, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो मैंने बोला था अभी पढ़ाऊंगा, इतना जल्दी क्यों है? 11 प्लस 2 अंडर रूट 18 है, तो 2 अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 होगा ये जी। तो ये 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 तिया 9 और 2 11, 3 प्लस रूट 2 की वैल्यू 1.41, ये उत्तर है। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 माइनस अंडर रूट 17 माइनस 2 रूट 72, 72 का मतलब होता है 6 रूट 2, यही होता है। अब 6 36 और रूट 2, तो कभी 17 नहीं बनेगा, मामला फंस गया, तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब 2 ऑप्शन है, या तो 3 और 2 रूट 2 में ब्रेक करूं या 2 और 3 रूट 2 में करूं। तो मैंने देखा 3 तिया 9 दूनी 18 और 4 22, नहीं बनेगी बात, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 17 बन जाएगी बात। यानी ये आ गया गुरु 6 माइनस अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। बाहर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 6 में से 3 घटेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2। तो अब 3 प्लस 2 रूट 2 क्या होता है, रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2.4 बना गया। बोलो, देखो भाई इसे चेंज कर लेते हैं पहले। ये 15 है, ऊपर तो कुछ चेंज करने के लिए है नहीं, रूट 10 प्लस रूट 5, और नीचे वाले की बात करें तो रूट 10 तो ठीक है, रूट 20 को क्या लिख लेंगे, 2 रूट 5, रूट 40 कितना है, 2 रूट 10 माइनस रूट 5, 4 रूट 5, रूट 80 को लिख दिया। अरे इसका 16 बाहर आ गया 4, इसका 4 का 2 बाहर आ गया, इसका 4 का 2 बाहर आ गया, तो 15 और रूट 10 प्लस रूट 5 बटे रूट 10 प्लस 2 रूट 10 कितना होगा, 3 रूट 10, 2 रूट 5 और ये 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5। तो मैंने देखा 3 से 3 कट गया दोस्त, ऊपर 5 बच गया, और अब रेशनलाइज अलग से करना पड़ेगा। तो रूट 5 का तो स्क्वायर हो जाएगा, रेशनलाइज करूँगा, और नीचे 10 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो 10 प्लस रूट 5 का स्क्वायर, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 इंटू 5 और रूट 2, 10 रूट 2, 15 प्लस 10 रूट 2 आ रहा है। क्या आप में से किसी का भी आया था 15 प्लस 10 रूट 2 सी? एनीबॉडी एल्स का सी आया था? गीत भट्ट कह रही है 5 माइनस 2 रूट 5। गीत भट्ट आप कैसे तुक्का लगा लेती हैं, थोड़ा बताएंगी? गीत आप बता सकती हैं आप कैसे तुक्का लगाती हैं? हाउ कैन यू प्लेस तुक्का? पिछली क्लास में जो बच्चे आए होंगे तो मैंने कुछ एक बातें बताई थी, किसको याद है वो सब बातें? किसको याद है? याद करो, मैंने ऐसा कुछ बताया था कि अगर इनफाइनाइट तक है और x और अंडर रूट एक्स, तो वो x ही आ जाएगा, ये बात बताई थी। यानी रूट 5 रूट 5 रूट 5 अगर करते रहेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और ये 5 की घात कितना है, 3, ये 5 की घात 4 x माइनस 1। कंपैरिजन कर दें तो 4x कितना आ गया, 5, x आ रहा है 5/4,
कोरिया का बच्चा भी बता देगा ऐसा सवाल? क्या रोक पाएगा? मैंने अभी कुछ दिन पहले सिंप्लीफिकेशन की क्लास में बताया था ये चीज़ सेम। ये भी मैंने सेम चीज़ बताई थी कि जब ये माइनस होता है और ये माइनस होता है तो ये 12 है, तो इसके 2 फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 1 हो, 3 गुणा 4। अब ये माइनस वाला है तो उत्तर छोटा आएगा, और प्लस वाला होगा तो उत्तर बड़ा आएगा। ये वाली बात बताई थी कि नहीं? थैंक यू भाई अर्जुन, थैंक यू। बोलो 3 की घात 1 कितना होगा? 3 की घात 4, 36 चौका 144, 14.4। ये प्लस होगा 3 की घात 2, 5.4। नीचे वाली पावर माइनस होंगी, 3 की घात 4 कितना होगा? ये 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और माइनस 1, 3 1 भी था। तो ये 14 और 5 19.8। 19.8 में से 16.8 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 की घात 2 बचेगा। 2 बचने का मतलब 9 उत्तर आ जाएगा। मलाई तक का उत्तर आ गया और तो छोड़ दीजिए सब आप। मलाई तक का उत्तर आ गया और तो सब छोड़ दीजिए। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हर एक उत्तर मलाई का भी आ रहा है। मलाई का आप अरबाज के भी रह चुकी हो। मलाई का आप अरबाज की भी रह चुकी हो। ये सवाल का उत्तर जो बताएगा उसको 2 रुपये मिलेंगे। जल्दी देखो, इस सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कि जैसे ये √10 है, हम चाहते तो पता है ऑप्शन से भी कर लेते, सब कुछ प्लस है। जैसे मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो 2 और 3 5 और 5 10, ये डी उत्तर हो जाएगा। लेकिन वैसे भी देख लेते हैं, 10 लिखा हुआ है प्लस 2, इसको ब्रेक कर देते हैं √6 को, तो √2 और √3 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 2 √2 और √5 में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 2 √3 और √5 में ब्रेक हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 2AB है, ये 2BC है, ये 2CA है, और ये जो 10 है ये A² प्लस B² प्लस C² है। तो A प्लस B प्लस C का स्क्वायर बनता, बाहर आ जाता A प्लस B प्लस C। A हमारा यहाँ √2 √3 √5 ये सब है ABC, तो डी उत्तर आ जाएगा। कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे सर, 2 रुपये की बात है, डी आंसर। अंकिता मौर्य, अंकिता आप हमेशा 2 रुपये की बात क्यों करती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जब देखो आप 2 रुपये की बात करते हैं। देखो भाई, मैंने इसमें से क्या किया, ये 2 √3 है, ये 2 √2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया जी √3 माइनस √2। ये कितना है? √3 प्लस √2 बटे 5 प्लस 4 6 24, 2 √6 है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्त कि ये तो 1 हो जाएगा दोनों मिलके, तो ऊपर केवल 2 बचेगा, ऊपर केवल 2। और हम क्या कर रहे हैं कि 5 माइनस 2 √6 से गुणा कर ले रहे हैं। 5 माइनस 2 √6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे कंजुगेट बनाने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त? √2 पंजे 10 माइनस 4 √6 बटे 5 25 में से 2 दूनी 4 6 24, 1 बचेगा। ये कितना आ जाएगा जी अंदर? √6 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर कोई बच्चा कहेगा आपने 2 माइनस √6 का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि √6 की वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगी। √4 2 होता है, तो √6 2 से बड़ा है तो ये पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 माइनस √6 लिख देता तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कभी उत्तर नहीं हो सकता इस सवाल का। ये बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? नेगेटिव और पॉजिटिव वाली, रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू रूट के बाहर नहीं आती बेटा। इतनी सी बात समझ रहे हो? देखिए ऊपर ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो x की पावर कितनी है? -3/5। और ये जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये ऊपर कितना आ जाएगा? 1/5 इंटू पावर और कितनी है? -5/3 इंटू 5। ये दोनों 5 इन दोनों 5 से कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, केवल x बचेगा। सी आंसर है। द केक ब्रजवासी। नाम बड़ा दर्शन छोटे, ओ हो ला 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 ला। नाम बड़ा दर्शन छोटे, नाम बड़ा दर्शन छोटे,
छोटे छोटे दर्शन छोटे, नाम बड़ा फिर दर्शन छोटे, दर्शन छोटे दर्शन छोटे। ये सवाल करो। देखिए भाई, आप देख रहे हैं कि यहां से रिपीटेशन अलाउड हो रहा है रिपीटेशन अलाउड। तो हम क्या करेंगे, इतने से पार्ट को, जैसे मैंने इसको x माना है तो उस पूरे पार्ट को भी हम x मान लेंगे। x बराबर अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 4 और इंटू x, ये x हो जाएगा हमारे लिए। यानी इतना जो पार्ट है ये पूरा भी x है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसलिए ये भी x है, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक टर्म कम होने पे इनफाइनाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिखाया आपको ऐसा करना। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, x निकालना है तो x स्क्वायर बराबर 2 और क्यूब रूट ऑफ 4x। फिर मैंने क्यूब रूट कर दी तो x की घात 6 बराबर 2 की घात 3 इंटू 4x। x से कितनी बार कटेगा, 5 बार। x की घात 5 बराबर 2 की घात 5। तो x कितना आ गया जी, 2। क्या आप सहमत है मेरे इस 2 से दोस्त? देखो भाई, 2 बटे, जब कभी ऐसा सवाल आए तो वही रेशनलाइजेशन करना है। तो √7 माइनस √5 डायरेक्ट करेंगे 2 और ऊपर लिख देंगे √7 माइनस √5। ठीक है, कट गया। ऐसे 12 में से 5 जाएगा, 7 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, √12 प्लस √5। 12 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √12 प्लस √7। नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस। मैंने देखा कि √5 से √5 कट गया, 12 से 12 कट गया, √7 से √7 कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, 0। द केक ब्रजवासी 0। तो जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हम देख लेंगे कि अच्छा इसका अंतर, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे √7 माइनस √5 की a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो इन दोनों का अंतर आएगा। 7 माइनस 5 वो ऊपर कट रहा है, तो कट रहा है तो डायरेक्ट कर पाएंगे। जैसे एक ये सवाल है तो डायरेक्ट आप उत्तर बता सकते हैं इसका कितना होगा। प्रणव रॉय दुर्गा जी से कांटेक्ट करना चाह रहा है। किस लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हो प्रणव रॉय दुर्गा जी से? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई है तुम्हें दुर्गा जी से कांटेक्ट करने की बेटा? उस आदमी से कांटेक्ट करोगे। √5 माइनस √3 2 आएगा तो कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, √5 माइनस √3। 6 माइनस 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √6 प्लस √3। √6 माइनस √5 1, तो ये √6 माइनस √5 आ जाएगा। √5 से √5 कट गया, √3 से √3 कट गया, 6 कटेगा नहीं तो 2 √6 बच जाएगा। जरूरी नहीं है हमेशा कटेगा, सब लड़के 0 बता देते हैं, कई तो C बता रहे हैं, धाग हैं बहुत बड़े। कैसे C बता रहे हो भाई, A आएगा तो C बता रहे हो हैं। तान्या तुम्हारा क्या आ रहा है उत्तर? देखो भाई, 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 बटे 2 प्लस √3, √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे अगर 2 प्लस √3 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर बोलो बनेगा, और नीचे आ जाएगा जी 1। सेम यहाँ पे करेंगे तो ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर बन जाएगा और 1 प्लस ये √3 माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 इस बार। ठीक है भाई, 4 और 3 7 प्लस 4 √3 प्लस 7 माइनस 4 √3 प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 बटे 2। तो ये कितना बचेगा, 7 और 7 14 और 2 16, तो ये आ गया। 4 √3 से 4 √3 कट गया, माइनस केवल √3, 16 माइनस √3 आ रहा है। सी आ रहा था किसी का, पंकज सैनी का आ रहा है जी सी, और किसी का नहीं आ रहा। देखो भाई, अब आप में से सबको पता होगा कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक n और n+1, यही होते हैं 8 के 2 फैक्टर करने। ये वाला n+1 होगा, गजब सवाल है, और ये वाला n होगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो वो √8 आ जाएगा। ये किसी भी बच्चे से नहीं हुआ, मुझे इस बात का बेहद दुख है कि एक ब्रजवासी आपते तक नहीं हुआ। ठीक है मोहित ठाकरा जी, ठीक है भाई, एक ही बात को 10-10 बार क्यों लिख रहे हैं, नोट कर लिया है, एक बार मैसेज डाल दीजिए, टीम को कर देंगे। चलिए, अच्छा ये वाला किस किस को आता है सवाल करना? है कोई माइका लाल जो इसको कर सके? कोई भी हो माइका लाल, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 1-2 भी अगर माइके लाल होंगे तो चल जाएगा। कितने लोगों को आता है ये? नहीं आता तो लिख लीजिए। देखो भाई,
अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस है और फिर अंडर रूट एक्स प्लस है डेट डेट डैश इन्फिनिटी, तब क्या आता है अंडर रूट, जैसे प्लस वाला पहले है तो 4x माइनस 3 और प्लस 1/2 रट लीजिए। अब उल्टा होता x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस इन्फिनिटी, तब होता अंडर रूट 4x माइनस 3 और माइनस 1/2, तब ये होता। ठीक है जी। अब मैंने x की जगह रख दिया, प्लस वाला है तो अंडर रूट 4 चौक 16 में से 3 गए 13 प्लस 1/2, अंडर रूट 13 प्लस 1/2, अंडर रूट 13 प्लस 1/2, x बराबर अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 10। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है रे बाबा, मैं तो कहूँगा रे बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है निकालना रे बाबा, बड़ा मुश्किल है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट सबका बताना है, सबका बताना है, सबका बताना है। कोई बताएगा कैसे करा किसी ने भी? विच इज द ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, ये बताना है। अगर मैं इन दोनों के कंपैरिजन की बात करता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ तो जो एक्स स्क्वायर है वो है 28 प्लस 2 रूट 180 है, ये इसको लिख सकते हैं 28 प्लस, चलो ठीक है इतना लिख दिया है ठीक है। और दूसरे वाले का स्क्वायर करें वाई स्क्वायर 36 और 5 41 प्लस 2 रूट 180, और जेड स्क्वायर की बात करें तो 29 प्लस 2 रूट 180। और ये सोचो आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था बट मैंने किया तो मुझे मिला। अब मैं देखते ही बता सकता हूँ कौन सा बड़ा है, टी सबसे बड़ा है, उसके बाद वाई बड़ा है और उसके बाद जेड और उसके बाद एक्स, ये सीक्वेंस है, टी सबसे बड़ा है एक्स सबसे छोटा है। बोलो भाई आनंद साहब, एक ये वाला सवाल कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता है। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे सडन डायसिस में बन सकते थे वो सब करा रहा हूँ। देखिए जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमें देखना पड़ता है, जैसे कि 3/, ये पता है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3 और ये 2 का स्क्वायर है बेसिकली, या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये अंडर रूट 3 और 2 का स्क्वायर है माइनस अंडर रूट 3 2 और इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो मित्र यहाँ पे कि ये ऐसे लिखा हुआ है कि 1/a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं ऊपर नीचे a प्लस बी से गुणा कर दूँ a प्लस बी से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये हो जाएगा। अगर मैं a प्लस बी से गुणा कर दूँ तो मैंने वही किया, इसको a प्लस बी से गुणा कर दिया, यानी मैंने कितने से गुणा कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब आपको पता है कि ये 3 और ऊपर क्यूब रूट 2 प्लस 1 और नीचे a की क्यूब यानी 2 प्लस 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी ये कितना आ गया, ये आ गया दोस्त क्यूब रूट 2 प्लस 1। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो a का तो ये है ही नहीं, इधर 0 आ जाएगा मान, b का 1 और c का भी 1। सवाल में a प्लस बी प्लस सी पूछ रहे हैं, 2 उत्तर आ गया, आ रहा था किसी का 2, सुभाषिस बैग 3 बता रहे हैं। ये सवाल कर लोगे, ये कह रहा है फाइंड रिलेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इतने, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको रेशनलाइज करना है, तो ये बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर है, ये क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 1 है और ये प्लस 1 का स्क्वायर है।
तो हमें अगर इसको रेशनलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 1 से इसकी गुणा कर देंगे, ये इसका रेशनलाइज फैक्टर हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, ये क्यूब रूट हट जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा है कब तक क्लास चलेगा, 6 बजे तक क्लास चलेगा, उससे पहले हंगामा नहीं। आज भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने जानी होंगी। अच्छा लगा मुझे आपको पढ़ा के हो ना, अब तो बात ये है पढ़ा के। आप में से कितने सारे लड़के पढ़ा के आप जानते नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। ये सवाल जो बच्चा कर लेगा, आखिरी सवाल है आज का। देखो भाई, ये सवाल भी अपने आप में बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, और इस तरीके के सवालों को करने के लिए एक दिमाग की ज़रूरत होती है अक्सर। आप में से कितने लोगों के पास है वो दिमाग को ही बता सकता है मुझे। इसका रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा, बिना रेशनलाइजेशन के सवाल नहीं होगा भाई, इतना समझ लीजिए। सर रिप्लाई नहीं देते, सेविंदर तिवारी बोल रहा हूँ। अरे तिवारी, बदतमीज तिवारी, सब पे भारी। 12/3 + 2√2, या तो इसको एक साथ ले लेते हैं, किसी एक को तो एक साथ लेना पड़ेगा। 3 तिया 9 और 8 17 में से 5 जाएंगे तो 12, ठीक है। 3 + 2√2 एक तरफ कर लीजिए, और अब गुणा कर दीजिए 3 + 2√2 -√5 से, ऊपर भी जाएगा 3 + 2√2 -√5, ठीक है भाई। अब 12 ऊपर, ठीक है, 3 + 2√2 -√5 नीचे, इसका स्क्वायर 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 8 17, 17 में से वो 5 भी घटाना है तो 12, और 3 दूनी 6 दूनी 12√2, 12 कट गया दोस्त कॉमन लेके, ठीक है। तो अब √2 + 1 बच गया नीचे, तो ऊपर क्या करेंगे, √2 - 1 से फिर गुणा करेंगे, नीचे भी √2 - 1 से, नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर √2 से गुणा करेंगे तो 3√2 + 4 -√10 -3 -2√2 + √5। तो आपने देखा कि 4 में से 3 गया 1, 3√2 में से √2 गया, खाली √2 -√10 + √5, ये बच रहा है 1 + √2, केवल √10 माइनस का है, बाकी सब प्लस का है। ये उत्तर आ गया। एक तरीका तो ये था, किसी और बच्चे ने किसी और का और तरीका लगाया है इसमें। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी आपसे कल, तब तक विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और रात को प्री का पेपर लेके आऊँगा, जो लोग अगले साल भी प्री देना चाहते हैं वो भी प्री का पैटर्न देखें SSC अभिनय मैथ्स चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू।